Hello everyone. Today I'm making this video specially for the teachers regarding Zoom ऐप। देखिए कि बहुत सारी न्यूज़ अभी रिसेंटली हमें सुनने को मिली है कि Zoom ऐप सेफ़ नहीं है और गवर्नमेंट ने भी उसके ख़िलाफ़ वार्निंग इशू करी है कि वो सेफ़ नहीं है। देखिए ये सेफ़ क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण है। अगर आप उन कारण को अच्छे से समझ लेंगे तो आप वो प्राइवेसी और वो सिक्योरिटी अपनी मीटिंग्स की बढ़ा सकते हो। जो आप क्लासेस ले रहे हो उसमें आप वो प्राइवेसीज़ डालकर और उस चीज़ को ज़ूम ऐप की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर सकते हो। एक्चुअली ज़ूम ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी टेक्निकल जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं उसको समझने में प्रॉब्लम है। तो आप सभी ध्यान दें। लाइकवाइज आई एम ओपनिंग द ज़ूम ऐप राइट नाउ। आई शो यू सम ऑफ द फीचर्स। जो इस ऐप के फीचर्स हैं उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एप्लीकेशन खोली है और दिस इज़ द मेन स्क्रीन। साइन इन हम कर चुके हैं। जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी साइन इन सारे कर चुके हैं। सो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे सो you'll सी दिस इज़ माय अकाउंट और इसमें सबसे पहले अकाउंट में हम जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो एंड इसमें अपडेट पासवर्ड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका पासवर्ड जो है वो आपका अपडेट रहना चाहिए, मतलब आप पासवर्ड को थोड़े थोड़े टाइम बाद बदल लीजिए। ये आपका साइन इन करने के लिए जो पासवर्ड है ये उसको सेट करने के लिए है। ठीक है। सो रेस्ट इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे आप फिंगरप्रिंट का पासवर्ड भी लगा सकते हैं और रेस्ट इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब हम बैक जाएंगे एंड नाउ वी विल गो फॉर द सेटिंग्स ऑफ मीटिंग। जब आप मीटिंग की सेटिंग्स में जाएंगे इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो। इसको आप ऑफ रखेंगे तो आपकी जो ऑडियो है वो ऑटो कनेक्ट नहीं होगी। तो आप इसको यूज़ इंटरनेट, ताकि जब भी आप मीटिंग में कनेक्ट होंगे तो फिर ऑडियो जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फीचर बिल्कुल सेफ़ है। ऑलवेज़ म्यूट माई माइक्रोफोन। ये जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो अगर आप इसको ऑफ़ रखते हैं तो आपका जो ऑडियो माइक्रोफोन है वो आपका ऑन रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देंगे इस फीचर को तो फिर ये उस आपकी ऑडियो को म्यूट कर देगा, ताकि जिससे कि आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। जब भी आप मीटिंग में साइन इन होंगे तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ये चीज़ नहीं सुनेगी कि आप वहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं। ठीक है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बोलने के लिए। तो पीछे कभी भी अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो फिर वो उनको सुनाई नहीं देगी, कुछ अगर आपकी पर्सनल बात चल रही है। ऑलवेज़ टर्न ऑफ माई वीडियो व्हेन जॉइन द मीटिंग। ये भी आप फीचर्स ऑन रख सकते हैं ताकि अगर कभी भी आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो एकदम से आपकी वीडियो ना चले, और जब आप उसको वीडियो को चलाना चाहें तो आप उसमें वीडियो को ऑन करके और फिर आप उस मीटिंग में जाएं, मीटिंग में आप वो ऑन करें। ओके। आफ्टरवर्ड्स वी गो ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू। ये जब आप ऑन करेंगे तो वो आपको पहले वीडियो प्रीव्यू दिखाएगा। वो सिर्फ आपके लिए है कि जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब आप ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ और गलत चीज़ तो नहीं आ रही है जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं वीडियो में। ठीक है। उसकी श्योरिटी के लिए शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, इसको आप ऑन रखिए ताकि जिन पार्टिसिपेंट्स की, जिन बच्चों की वीडियो आपके पास आ रही है उनका भी आपको पता चलेगा, और जिनकी वीडियो नहीं भी आ रही है वो भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर हैं। देन आफ्टरवर्ड्स शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन। इस ऑप्शन को भी आप ऑन रखिए ताकि पार्टिसिपेंट्स जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स ऑटो कॉपी मीटिंग लिंक। ये अगर आप ऑन रखेंगे, जैसे ही आप मीटिंग को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप उसको किसी को भी भेज सकते हैं पेस्ट करके, व्हाट्सएप पे या कहीं भी सोशल मीडिया के थ्रू। देन आफ्टरवर्ड्स क्लोज्ड कैप्शनिंग, इसको आप ऑन करके रखिए
ये हमने फीचर ऑन करके रखना है। देन आफ्टरवर्ड्स यूज़ ओरिजिनल साउंड, इसको हम ऑफ़ करके रखेंगे। इसको हम क्यों ऑफ़ कर रहे हैं ये यूज़ ओरिजिनल साउंड को? ताकि कई बार ऐसा होता है जब आप मीटिंग ले रहे होते हो तो पीछे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो ये क्या करता है, ये आपकी ओरिजिनल ऑडियो नहीं भेजता, ये पीछे से जो नॉइज़ आ रही होती है ये उसको हटा देता है, थोड़ा सा उसको लो कर देता है ताकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई दे। आफ्टरवर्ड्स वी गो शो माई कनेक्टेड टाइम, इसको आप ऑन रखिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी मीटिंग कितनी देर से चल रही है। सेफ़ ड्राइविंग मोड, देखिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते समय अगर आप कुछ भी क्लास ले रहे हैं, ऑडियो क्लास ले रहे हैं, तो इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो बेटर होगा ताकि आपको अनम्यूट ही आपको टैप करना पड़े कुछ भी बोलने के लिए। ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये उस टाइम के लिए फ़ीचर है। आफ्टरवर्ड्स अब हम वापस चलते हैं। नाउ वी गो टू चैट। सो द चैट इंक्लूड द लिंक प्रीव्यू, जो लिंक है उस मीटिंग का वो चैट में आपका लिखा आएगा। इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। रिसीव नोटिफिकेशन, अगर कोई भी उस मीटिंग के दौरान चैट करता है सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर ऑल ऑफ देम। तो इसमें हमने ऑल मैसेजेस पर ही क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफाई होता रहे ना। अनरीड मैसेजेस, कीप ऑल मैसेज ऑन द टॉप, अनरीड मैसेज ऑन द टॉप। ये आप इसमें फ़ीचर्स को समझ के, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो अनरीड मैसेजेस हैं वो ऊपर ही रहें तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। एनीवेज़ फॉर द क्लास अभी तक मैंने लिया उसमें एक फ़ीचर मुझे मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं है। देन आफ्टरवर्ड्स रिसीव नोटिफिकेशन फॉर कीवर्ड्स। ये नोटिफिकेशन है, यस। आप ये नोटिफिकेशन कैसी हैं, जैसे कि आपके जब वीडियो चल रही है, मीटिंग चल रही है तो ऊपर नोटिफिकेशन आती है, तो इसको आप ऑफ डिसेबल भी कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब पे भी आप नोटिफिकेशन पॉज भी कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए, या जितने भी आवर्स के लिए आपने नोटिफिकेशन उसकी ऑफ़ करनी है जो चैट उसमें चल रही है। ओके, व्यूइंग अनरीड मैसेज, शो मैसेज प्रीव्यू, इसको हम ऑन रखेंगे। व्हेन टू नोटिफाई मी। अब हम चलते हैं मैसेज नोटिफिकेशन सेटिंग। दिस इज़ ऑल्सो, ये आप फीचर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। सो ये दो फीचर्स इसमें जो सेटिंग्स में थे ये इम्पॉर्टेंट थे, जो कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इससे नेक्स्ट हम कहाँ चलेंगे, इससे पहले वाला कॉन्टेक्ट्स में इसमें हम जाएंगे। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉन्टेक्ट्स को इसमें डालना चाहते हो या नहीं सिंक करना चाहते हो। वैसे मैंने नहीं किया है फॉर द सेफर साइड, ठीक है, कोई यूज़ नहीं है उसका अभी। नाउ वी गो टू द मीटिंग। अब आप मीटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टार्ट करने का, कि आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है सेंड इनविटेशन, ये आपके इसके मीटिंग आईडी को कॉपी कर देगा और उसके बाद आप इसको सोशल मीडिया पे या कहीं भी शेयर करके मीटिंग लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को। थर्ड ऑप्शन जो है इसको अभी हम एक्सेस करेंगे, एडिट। जब आप इस पर एडिट करते हैं, अब आप इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें खास हैं। और इसमें हम देखेंगे मीटिंग पासवर्ड। अगर आप कोई भी इस अपनी मीटिंग का पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी मीटिंग पर पासवर्ड ज़रूर लगाइए ताकि आप कोई भी क्लास ले रहे हैं तो वो आपकी सिक्योर रहे। डज़न्ट मैटर अगर वो पासवर्ड सिंपल भी है तो भी चलेगा, बट आप मीटिंग पर पासवर्ड ज़रूर लगा के रखिए ताकि आपने जिन लोगों के साथ वो पासवर्ड शेयर किया है वही लोग, वही स्टूडेंट्स उस मीटिंग को एक्सेस कर पाएंगे और दूसरा कोई भी बाहर का पर्सन उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा। सो अगर कोई भी मीटिंग अटेंड करता है तो इट्स फॉर श्योर कि जिनके साथ आपने ये पासवर्ड शेयर किया है उन्हीं में से ही ये कहीं आगे पासवर्ड फॉरवर्ड हुआ है। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसीलिए अगर हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं और हमने सीधा मीटिंग होस्ट कर दी है
तो कई बार क्या होता है कि कोई बाहर से उस मीटिंग को जॉइन कर रहा है जिसमें कि पासवर्ड नहीं लगा हुआ। सो ऐसे मीटिंग्स तो बहुत सारी हैं, सभी की आईडीज़ हैं, तो हम रैंडमली अगर हम किसी की भी मीटिंग को जॉइन कर लेंगे तो उनकी प्राइवेसी नहीं रहती और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि हमने जॉइन किया और हमें उनकी सारी बातें सुनेंगी भी। सो वो जो मीटिंग्स जो हेल्ड हो रही थी, जो चल रही थी एमएनसीज़ की या कॉरपोरेट सेक्टर्स में, तो उनकी जो प्राइवेसी थी तो उनका डाटा लीक हो रहा था इसकी वजह से। तो तब तक ये फ़ीचर नहीं आया था। जब ये रिसेंटली अभी ज़ूम ऐप का अपडेट आया, जैसे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, मीडिया में आना शुरू हुआ, तब ज़ूम ऐप ने इसको अपडेट किया और उन्होंने इस पासवर्ड के फ़ीचर को इसमें डाल दिया ताकि प्राइवेसी ज़्यादा रहे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन वी गो फॉर ऑडियो ऑप्शन। ये ऑडियो आप डिवाइस ऑडियो भी कर सकते हैं ताकि माइक्रोफोन है या फिर आपके डिवाइस का माइक्रोफोन है वो इसको एक्सेस करे, या टेलीफोन का जो कॉल के लिए आप यूज़ करते हैं डिवाइस उसका भी ये माइक्रोफोन यूज़ करे, या फिर ये बोथ। आई हैव सेलेक्टेड बोथ। ओके, उसके बाद ऑप्शन है एनेबल वेटिंग रूम। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने होस्ट कर दिया है अपनी मीटिंग को, अब उसमें क्या होता है कि आप जब तक लोगों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो उस क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो आपको एडमिट करना पड़ेगा उनको अपनी क्लास में, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर हम इस फीचर को अपने हिसाब से सॉरी हम इस फीचर को अपने हिसाब से ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ़ भी रख सकते हैं। इन केस चलो ठीक है, इसको मैं ऑफ़ भी कर देता हूँ। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे क्लास में जिससे हम प्राइवेसी को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है अलाउ जॉइन बिफोर होस्ट। इसको देखिए, आपने ऑप्शन को ये अभी मैंने ऑन किया, इसको आपने ऑफ़ रखना है। उसका कारण क्या है? ताकि आपकी मीटिंग जो है स्टूडेंट्स की वो पहले से ही स्टार्ट ना हो। स्टूडेंट्स वहाँ पे अगर पहले आ जाएंगे तो फिर हो सकता है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनडिसिप्लिन क्रिएट करें। सो इट इज़ बेटर फॉर अस टू स्टॉप इट अप। इसको ऑफ रखें हम पासवर्ड को अभी। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग। देखिए, ये आपकी मीटिंग को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगा। अब इसमें आप ऑप्शन है रिकॉर्ड लोकेशन, आप इसको रिकॉर्डिंग कहाँ पर करना चाहते हैं, तो ये लोकल कंप्यूटर, ये मतलब आपकी जो ड्राइव है उसी में ही ये, मतलब आपका फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, ये उसी में ही ऑटोमेटिकली उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके सेव कर देगा। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास फ़ोन में थोड़ा स्पेस हो ताकि वो उसको मीटिंग को रिकॉर्ड करके और सेव कर सके। देन हम इधर ऊपर जो ऊपर सेव का बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा, इसको टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जितनी भी आपने अभी तक सेटिंग्स करी हैं वो आपकी सेव नहीं होंगी अगर जब तक आप ये सेव ऑप्शन पे नहीं क्लिक करेंगे। देखिए, अब ये मैंने सेव कर दिया है। अब हमने जो सेटिंग्स करी हैं अपनी मीटिंग के लिए वो हमारी सेट हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे मीट एंड चैट। अब हमने जो क्लास जो है अपनी वो स्टार्ट करनी है। सो नाउ इधर ये 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, न्यू मीटिंग, जॉइन, स्केड्यूल, स्क्रीन शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन जो है वहीं पर ही हमारे पास अवेलेबल होगा, तो उसी में ही हम देखते हैं। सो ये हमने मीटिंग स्टार्ट करी। अब आप इसमें फ़ीचर है वीडियो ऑन, ये आप ऑफ़ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। आई यूज़ माई पर्सनल मीटिंग आईडी। सो ये मैंने स्टार्ट कर दी अपनी मीटिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आपने देखा कि नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो मेरा माइक्रोफोन जो है वो म्यूट हुआ है और वीडियो जो है वो मेरी ऑफ़ हुई है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का है। देन द फोर्थ ऑप्शन आई एम हैविंग इज़ फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड देन मोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोर की तरफ चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसी में। सबसे पहले इफ़ वी गो टू चैट,
और नो लेट्स गो टू मीटिंग सेटिंग्स। अब हम मीटिंग सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे, सो इसमें सिक्योरिटी में देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, तभी ये सिक्योरिटी में डाला हुआ है। फर्स्ट इज़ लॉक मीटिंग। अब आप समझिए लॉक मीटिंग का मतलब क्या है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं और आपको पता है कि सारे के सारे बच्चे अभी तक जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, जिससे कि अगर आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई है और 9:05 तक आप मीटिंग को लॉक कर देंगे, अगर आप उसमें डेडलाइन रखते हैं कि 5 मिनट तक जिसने भी ज्वाइन कर लिया तो सिर्फ वही बच्चे होंगे जो मीटिंग अटेंड कर पाएंगे, तो आप 9:05 पर इसको ऑन कर सकते हैं ताकि कोई भी बच्चा इसके बाद नहीं ज्वाइन कर पाएगा, या फिर कोई भी XYZ जो बाहर का पर्सन है वो इसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाएगा। देन द सेकेंड ऑप्शन इज़ वेटिंग रूम। अगर आप वेटिंग रूम को ऑन करते हैं तो वो जो भी उसके बाद ज्वाइन करेगा तो वो वेटिंग रूम में चला जाएगा। जब तक आप उसको एडमिट नहीं करेंगे क्लास में, तब तक वो आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। Now we go to the next section, allow participants to शेयर स्क्रीन। अब ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सिंगापुर में ये ऐप जो है ये बैन है, बिकॉज़ वहाँ पे क्लास के टाइम पर किसी पर्सन ने, हैकर ने उस मीटिंग में, उस क्लास में कुछ गलत फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ चला दी थी। अब आप ये देखिए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी पार्टिसिपेंट उसमें ज्वाइन कर रहा है, अगर आप इस स्क्रीन शेयर के ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो वो पर्सन के पास ऑप्शन होगा उसमें कुछ भी अपनी स्क्रीन को शेयर करने का। तो अगर वो स्क्रीन को शेयर कर देता है और वो अपने फ़ोन में कुछ भी गलत चीज़ चला देता है, तो वो सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं या सभी बच्चे हैं वो देख पाएंगे। तो इसीलिए इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सिक्योरिटी के लिए है ताकि कोई भी पर्सन उसमें गलत कंटेंट शेयर ना कर सके मीटिंग के टाइम पर। बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है ये समझने के लिए। ओके, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसके साथ चैट कर सकते हैं? क्या वो सभी के साथ, एवरीवन पब्लिकली, होस्ट ओनली के मतलब वो सिर्फ टीचर के साथ कर सकते हैं, या फिर नो वन, या फिर किसी के साथ नहीं कर सकते? सो इसमें हमने ऑप्शन दिया है कि सिर्फ अपने टीचर के साथ, होस्ट जो है उसी के साथ उसी के साथ ही चैट कर सके। तो आप इसको सिर्फ होस्ट ओनली पे चेंज कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स कैन रीनेम देमसेल्व्स। अब देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है अंकित अपने नाम से जब उसने साइन इन किया, जब उसने आपकी मीटिंग में ज्वाइन किया तब वो अंकित नाम से था, लेकिन मीटिंग के टाइम जब आप क्लास ले रहे हैं तब किसी और नाम से उसने नाम चेंज कर लिया और फिर वो कुछ उसमें गलत बोल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा कि वो कौन बोल रहा है क्योंकि उसने नाम चेंज कर दिया अपना। तो अगर आप इस फीचर को ऑफ़ कर देंगे तो उस मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद कोई भी अपने नाम को चेंज नहीं कर पाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। इसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा ताकि कोई भी मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद अपने नेम को चेंज ना कर पाए। आफ्टरवर्ड्स होस्ट कंट्रोल्स। अब जो होस्ट है वो क्या क्या कर सकता है? मीटिंग टॉपिक, इसमें आप अपने रूम का नेम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि साइंस क्लास, SS क्लास, और 7th क्लास, 8th क्लास, या जिस भी तरीके से। या फिर आपका अगर पर्टिकुलर टीचर अपना नाम है तो पहले से ही जैसे ये था तो समीर गुप्ता के नाम से मीटिंग होस्ट हुई थी, तो ये मेरे नाम से ही आया हुआ है। नाउ आफ्टरवर्ड्स वी गो फॉर प्ले काइम फॉर एंटर और एग्ज़िट। अगर एंटर करते हो आप मीटिंग में तब ये एक टोन प्ले करेगा, और एग्ज़िट करते हो तब भी एक टोन प्ले करेगा। सिक्योरिटी वाइज इसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। और आफ्टरवर्ड्स म्यूट ऑन एंट्री, जनरली आप इसको ऑन रखिए ताकि कोई भी एंटर करता है मीटिंग में तो वो पहले म्यूट ही रहे। आप अपनी मर्ज़ी से ही अनम्यूट करें किसी को भी चाहें। शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, ये हमने ऑन ही रखने को मैंने पहले भी बोला था, ये फीचर हमारे पास पहले आ चुका है सेटिंग्स में।
शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन, इसको भी हम ऑन रखेंगे। अब हम इसको करते हैं क्लोज। नाउ वी गो टू पार्टिसिपेंट्स। अब हम पार्टिसिपेंट्स में आए हैं। देखिए अब आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नेम आ जाएंगे जो भी आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे म्यूट ऑल का। आप जब चाहें, अगर आपको लग रहा है क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप म्यूट ऑल कर दीजिए। इफ़ समवन इज़ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, तो अगर वो नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है क्लास में, तो प्लीज़ उसमें आप अपना पेशेंस लूज़ मत करिए, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द होल क्लास। It is better to mute everyone or mute all, and afterwards you have authority कि आप उस पर्सन को, स्पेशली उस पर्सन को आप किक आउट भी कर सकते हो क्लास से। सो आपने उसको किक आउट कर दिया एंड आफ्टरवर्ड्स आपने मीटिंग को लॉक कर दिया, तो वो पर्सन दोबारा से ज्वाइन ही नहीं कर सकता स्टूडेंट, इफ़ समवन इज़ क्रिएटिंग इन डिस्टर्बेंस इन द क्लास। सो यू हैव दीज अथॉरिटीज़, बट आप क्लास लेते समय अपनी पेशेंस को लूज़ मत करिएगा। ठीक है, अगर टेक्निकली आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं। एंड नाउ व्हेन आई शेयर माई स्क्रीन, वो ये सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से पता है कि आप कोई फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जो हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना मैटर था वो मैंने आप सभी से डिस्कस किया। अब आप सभी को, अगर आप इन सभी फीचर्स पे ध्यान रखेंगे तो आपकी मीटिंग उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी। अदरवाइज़ जहाँ भी लूप होल मिलेगा, देन द कल्प्रिट्स विल टेक द एडवांटेज ऑफ इट। सो प्लीज़ मेक योर क्लासेस सिक्योर। यही बेटर सॉल्यूशन है। एट द टाइम वी कुड नॉट फाइंड एनी अदर ऐप विच इज़ better in communication and better in speed for the class, online classes. So I wish you good luck to everyone. Thank you very much. Signing off, Samir Gupta.